हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबने अपने जीवन में बहुत सारी हॉरर स्टोरी, भूतिया कहानी सुनी होंगी, मगर मैं आज आप सबके बीच एक ऐसी कहानी के साथ आया हूं। मुझे उम्मीद है अगर आप सभी इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर यह कहानी आप सबको पसंद आती है, यह कहानी आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में हाईवे पर दौड़ता हुआ एक पुराना ट्रक इंजन की आवाज़ के साथ हर कड़कड़ाहट जैसे हवा को चीरते हुए चल रही हो। उस वीरान सड़क पर बस एक ट्रक और उसके ड्राइवर रवि की कहानी शुरू होती है। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी के कई साल सड़कों पर बिताए थे, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। रात गहरी होती जा रही थी और आसमान में काले बादल का घेरा मंडरा रहा था। रवि के माथे पर पसीना था, लेकिन ठंड नहीं थी। उसकी आंखों में अनजान भय की एक झलक थी। हर मोड़ पर उसे एक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसका ट्रक, जो हमेशा ही किसी तरह सुचारू रूप में चल रहा था, अचानक झटके खाने लगा। उसने ट्रक रोक दिया, उतरकर इंजन की जांच करने लगा, पर कुछ भी असामान्य नहीं लगा। लेकिन उसके दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी, जैसे कोई भयानक घटना उसके सामने आने वाली थी। रवि ने हाईवे की सुनसान सड़क पर नजर डाली। घने जंगलों के बीच से निकलती ये सड़क कभी भी जानी मानी नहीं रही। लोक कथाओं के अनुसार इस सड़क पर कई लोगों ने डरावनी घटनाएं देखी थी, लेकिन रवि को इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। बस वो अपने ट्रक चलाने में मग्न रहता था। उसे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लोगों को डराने के लिए और मजे के लिए बनाई गई हैं। लेकिन आज कुछ तो अलग था। रवि जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, उसे अचानक सामने एक परछाई दिखाई दी। वो एक लड़की की थी, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबी घनी काली जुल्फे और चेहरा हल्का धुंधला। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वो रवि को खींच रही हो। रवि ने पहले तो सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन लड़की सचमुच सामने आ खड़ी हो गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने ट्रक धीरे से रोका और लड़की से पूछा, कहाँ जाना है इस वक्त, यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी वहीं जाना है जहाँ तुम जा रहे हो। रवि को उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा लगा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ जो उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। उसने उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया। जैसे ही लड़की ट्रक में चढ़ी, रवि को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और वह कुछ बोल नहीं पाया। रात के सन्नाटे में दोनों के बीच कुछ संवाद नहीं था। लड़की बार बार उसे देखती जा रही थी और हल्की मुस्कान देती जा रही थी, जैसे वो उसकी हर सोच को जानती हो। लेकिन रवि का ध्यान बार बार उस लड़की की ओर जा रहा था। उसे लग रहा था कि इस रास्ते पर वो पहले कभी नहीं आया। वो गहरी सोच में डूब गया। तभी लड़की ने उसकी तंद्रा तोड़ी, तुम इस सड़क से पहले कभी गुजरे हो कि नहीं? रवि चौंक गया। वो कैसे जान सकती थी? उसने सिर हिलाया और लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ये सड़क हर किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचाती, कुछ लोग यहाँ खो जाते हैं। उसकी बातों में रहस्य और डर का एक अनोखा मिश्रण था। कुछ देर बाद ट्रक अचानक हिचकिचाहट खाने लगा। रवि ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन बेखबर रहा। काम करना बंद कर दिया था। ट्रक खुद ब खुद एक सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया, जहाँ अंधेरा के अलावा कुछ नहीं था। रवि का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। ये क्या हो रहा है? उसने लड़की की ओर देखा, जो अब बिल्कुल शांत हो गई थी, जैसे सब कुछ पहले से जानती हो। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसका इंतजार इस सड़क पर सदियों से हो रहा है। मेरी आत्मा इस रास्ते पर भटकती रही, एक अधूरी प्रेम कहानी के साथ। रवि ने ध्यान से उसकी बातों को सुना। लड़की ने आगे बताया कि उसका नाम सुरभि था और वर्षों पहले वह इसी हाईवे पर एक दुर्घटना का शिकार हुई थी। उस समय वह अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ और वह मारी गई। तभी से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटकती रही है और उसे इंतजार करती है ऐसे व्यक्ति का जो उसकी कहानी को पूरा करे। रवि को उसकी बातें सुनकर अजीब लगा, लेकिन कहीं न कहीं वो उसकी बातों से जुड़ने लगा था। सुरभि की आंखों में एक दर्द और प्रेम का अद्भुत मिश्रण था, जिसने रवि को उसकी ओर खींच लिया। वह अब डर से ज्यादा उसके लिए सहानुभूति महसूस करने लगा था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी,
रवि और सुरभि के बीच एक अनकहा संबंध बनना चालू हो गया था। लेकिन रवि को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका क्या करना है। तभी सुरभि ने कहा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तभी मैं इस दुनिया से मुक्त हो सकूंगी, जब मेरी अधूरी प्रेम कहानी पूरी होगी। रवि ने हैरान होकर पूछा, लेकिन मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? सुरभि ने धीरे धीरे उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यह एक ही तरीका है जिससे मैं मुक्त हो सकूंगी। रवि के मन में एक भय दौड़ गया और प्रेम का चंद चलने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सही है या गलत, और क्या गलत है। लेकिन सुरभि की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे उसकी ओर खींचने पर मजबूर कर रहा था। रात के तीसरे पर अचानक ट्रक एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गया। वह एक पुरानी हवेली थी जो खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। सुरभि ने रवि से कहा, यहाँ तुम्हें मेरे साथ 7 फेरे लेने होंगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रवि को थोड़ा डर तो लग ही रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। उसने दिल कड़ा किया और सुरभि के साथ हवेली के अंदर चला गया। वहाँ एक पुराना दीपक जल रहा था और हवेली के अंदर हवा की आवाज से दरवाजे और खिड़कियां हिल रही थी। जैसे ही रवि ने सुरभि का हाथ पकड़ा, अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। जोर की हवा का झोंका और चारों ओर अंधेरा सा छा गया। सुरभि की आंखें चमकने लगी और उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। रवि अब बेहद डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही उसने 7वां फेरा पूरा किया, अचानक हवेली का वातावरण शांत हो गया। सुरभि की आंखों में सुकून और धन्यवाद था। उसने रवि की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं इस दुनिया से जा सकती हूँ। रवि ने उसकी ओर देखा और उससे पूछा, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? सुरभि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी किस्मत में यही था, मेरी कहानी का अंत करना। अब तुम्हें भी एक नई शुरुआत मिलेगी। सुरभि की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई और हवेली के अंदर की सारी रहस्यमय घटनाएं थम गई। लेकिन उसके जाने के बाद रवि की दिल में एक अजीब सा सुकून और खालीपन था। सुबह का सूरज निकल चुका था और रवि ने अपनी आंखें खोली। वो अपने ट्रक में था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसे लगा कि शायद यह सब उसका एक सपना था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके हाथ में एक पुरानी अंगूठी थी जो सुरभि ने उसे दी थी। रवि ने आसमान की ओर देखा और उसके दिल में सुरभि के लिए कहीं न कहीं प्रेम जाग रहा था। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसे नहीं होगी। सुरभि ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला था, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी थी। रवि ने ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पर चल पड़ा, लेकिन अब उसकी आंखों में डर की जगह प्रेम और सुकून था। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ ये ट्रक ड्राइवर की घटना, ये ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी अब यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो, ये ट्रक ड्राइवर हॉरर स्टोरी आप सबको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।